माँ, काली का संदेश। इसका तुम्हारे करीब आना एक बड़ी घटना का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यहाँ आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते। और उसके साथ साथ यदि कुछ बुरा होने वाला होता है तो तुम्हारे पास देवीय शक्तियां होती हैं। तुम अपने आप को सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कोई ऐसी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने आई हूँ उसको सुनने से पहले तुम एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे करीब कोई भी ऐसा इंसान यदि आता है जिससे तुम्हें खतरा महसूस होता है या तुम्हें डर लगने लगता है या तुम्हारे हृदय को यह आभास होता है कि इस व्यक्ति से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारा मन बार बार डरने लगता है और तुम उससे दूर हटने लगते हो। तुम उसके करीब नहीं जाते। लेकिन कई बार ऐसा दिखने वाला व्यक्ति जिससे तुम्हें बिल्कुल भी डर न लगे तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं चाहता। या तुम्हारे करीब आने वाली ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन न वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम उससे खतरा है, उसे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे